दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो ड्रिप इरिगेशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, उसमें कितना खर्चा आता है और उस पे सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी आपको मिलती है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली जो है वो ऐसे जगह पर बहुत ज्यादा कारगर होती है जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था जो है वो उतनी नहीं होती है, या फिर भूमिगत जल का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा डाउन होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो आज हम जानेंगे कि इस सिंचाई प्रणाली से किसान भाइयों को क्या फायदा होने वाला है और ये कितने इसके 1 बीघा में लगाने पे कितना खर्चा आता है और उसके ऊपर जो है आपको कितनी सब्सिडी आपको मिलती है, वो सारा जो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हो। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। अपन सबसे पहले अपन जानते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली आखिर होती क्या है। दोस्तों आपको पता है कि जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ है वैसे वैसे क्या है, खेती की जो तकनीकें हैं उनमें धीरे धीरे क्या है विकास हो रहा है, उनमें धीरे धीरे क्या है वो अपग्रेड हो रही है। तो उसी तरह से बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली वैसे ये काफी समय पूर्व अपने इंडिया में आ चुकी है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोगों को इस सिंचाई प्रणाली की जो है अपन कह सकते हैं कि पूरी नॉलेज नहीं है, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके खेतों में, अगर आपके ट्यूबवेल में पानी कम है, कुएं में पानी कम है और आपका जो है पूरा आपकी आजीविका अगर कृषि पर निर्भर है, तो ये जो प्रणाली है वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। दोस्तों क्या होता है कि इस प्रणाली में एक आपको 2 चीजें करनी होती है। एक तो आपको अपने जहां पे भी आपने ट्यूबवेल लगा रखी हो या आपने कुआं बना रखा हो, वहां पे आपको एक छोटा सा आपको होद बनाना होता है, या आपकी जरूरत के हिसाब से एक पानी का कच्चा या पक्का जो भी आपको सूटेबल हो वो होद बनाना होता है। क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली में क्या होता है कि इसमें पानी जो है वो प्रेशर से खेत में जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रेशर से नहीं जाएगा तो जितने समय में उसकी पानी की पूर्ति होगी उतने ही समय में वो जो है सूख जाएगा, वो जल्दी सूख जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कच्चा होद आपके पास में बना हुआ होगा और उसके बाद में अगर आप ड्रिप सिस्टम अपने खेत के द्वारा लगाओगे तो उसका क्या होगा। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, एक तो जो भी आपका पानी ट्यूबवेल से आप निकालते हो वो पानी आपका इकट्ठा होगा होद में, और होद में आप 1 HP की जो मोटर है वो आप लगा के और उससे आप अपने खेत में पानी सप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। दूसरा, इसमें अपने को क्या बेनिफिट हो जाता है, अपने को इसमें ये बेनिफिट हो जाता है कि अपना जो पानी है वो होद में इकट्ठा होता रहता है, और जब अपन खेतों में पानी जैसे ही अपन उसमें पानी छोड़ते हैं या पानी डालते हैं तो वो पानी क्या प्रेशर से जाता है, तो आधे घंटे में 1 घंटे में ही वो 1 बीघा 2 बीघा जो भी आपका है उसमें वो पूर्ति हो जाती है। तो फिर आपको अगले 2 से 3 दिन तक उसको पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली ड्रिप सिस्टम के बारे में जानने से पहले ये आप जरूर, अगर आपके पानी थोड़ा सा कम प्रेशर से आता है या आपके पानी कम है तो होद आपको बनवाना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि आप ड्रिप सिस्टम लगवा भी ले लेकिन उसका इतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे भी खेत है, मैं भी किसान परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हमारे भी खेत है और पहले जब हमने ड्रिप सिस्टम लगवाया था तब पानी ठीक ठाक था, तो खेतों में क्या है कि सिंचाई की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक हो रही थी। लेकिन जैसे ही पानी का जो लेवल है वो कम हुआ, पानी कम हुआ, तो फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो हमने क्या किया, एक कच्चा होद बनवा लिया और उस होद से एक मोटर डाल दी, और वो मोटर से फिर सारा जितना भी हमारा जिसको भी पानी पिलाना था वहां से पूरा पानी सप्लाई होता है। तो इससे क्या हुआ, पानी की बचत भी हो गई और साथ के साथ जो फसल को जो जिस पानी की अपने को पूर्ति चाहिए होती है वो भी पूर्ति उसमें हो जाती है। अच्छा, ये तो चीज हो गई होद बनाने की, जो अपन बात कर रहे थे कि वो बनाना क्यों जरूरी है। और दूसरा, अच्छा अगर आपको इसमें भी सब्सिडी चाहिए तो गवर्नमेंट की योजना के तहत आपको इसमें भी सब्सिडी मिल जाती है। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको होद पे सब्सिडी दिला सकता हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसमें भी आपको 2 ऑप्शन है, अगर आप कच्चा होद बनवाना चाहते हो तो उस पर आपको सब्सिडी मिल जाएगी, और अगर आप पक्का बनवाना चाहते हो तो उस पर भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कच्चे होद पे सब्सिडी लेते हैं तो फिर पक्का जब आप बनवाना चाहेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको अथॉरिटी नहीं होगी। इससे बढ़िया है थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। यानी कि अगर आपको अभी इमरजेंसी है तो आप थोड़ा सा एक गड्ढा खुदवा के और कच्चा जैसे अपना तिरपाल आता है
वो आप उसमें लगा के और अपने जो भी पानी की पूर्ति है वो आप कीजिए और फाइल लगा दीजिए सब्सिडी की, जिससे जैसे ही वो आपकी फाइल क्लियर होगी तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होके वो आपके आ जाएगी और आप उसमें आराम से जो भी आपका खर्चा आएगा सरकार की तरफ से आपको वो पूरा का पूरा मिल जाएगा और आपका होद बन के कंप्लीट तैयार हो जाएगा पक्का। ठीक है जी, ये अपन ने बात कर ली होद की, होद बनाना क्यों जरूरी था। और अभी हम बात करेंगे ड्रिप की, कि ड्रिप जो अपन लगाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है। दोस्तों इसमें भी अलग अलग कंपनीज जो है वो अपने हिसाब से लगाती है और अभी अपन जो ड्रिप लगा रहे हैं नॉर्मली जो उसमें जो खर्चा आता है वो आपका मिनिमम से मिनिमम उसमें 50% सब्सिडी आपको मिलती है और 1 बीघा में अगर आप लगाते हो तो आपको 24,000 रुपए का उसमें खर्चा आता है। अच्छा, इसमें भी एक सबसे अच्छी चीज ये है कि रावत सोलर द्वारा आपको ये सुविधा दी जाती है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको 50% सब्सिडी मिल रही है वो 50% हम सब्सिडी काट के फिर आपके खेत में ड्रिप सिस्टम लगा देंगे, जिससे क्या है कि आपको फाइनेंशियली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि सपोज कीजिए अगर आप 5 बीघे में अगर आप लगवाना चाहते हैं तो 24,000 के हिसाब से उसका जो एस्टिमेट बैठेगा वो बहुत ज्यादा बैठेगा। लेकिन अगर आप सब्सिडी काट के अगर आप लगाते हैं तो वो बहुत ही कम यानी कि आधे पैसे में आपका काम हो जाएगा। और वो जो 50% सब्सिडी होती है वो डीलर यानी कि जो सब्सिडी जैसे हम ड्रिप लगाते हैं तो वो बाद में गवर्नमेंट के थ्रू हमारे अकाउंट में आ जाती है। और अगर आप अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। आप पूरा जो भी ड्रिप का आपका खर्चा लगता है वो आप पूरा सामने वाले को आप पे करके और उसमें सब्सिडी पे आप अपना वो अकाउंट एनरोल करवा सकते हो, जिससे वो सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा उसमें ये भी रहता है कि ड्रिप के अलावा जैसे उसमें बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों के भी उसमें अलग अलग एक्सपेंस आते हैं, तो वो सारा उसमें इंक्लूड रहता है। मतलब कि 1 बीघा में अगर आप लगा रहे हैं तो जो ड्रिप की जो पाइप आती है वो भी आपको मिलती है। अगर हमारे पास में सैंपल पड़ा होगा तो मैं आपको सैंपल दिखाऊँ। गोल्ड पाइप आता है, ये देखिए, ये जो पाइप है वो ड्रिप में अपन लगाते हैं। और ये जो पाइप है ये इसकी क्वालिटी वाइज भी देखें तो ये बहुत शानदार क्वालिटी का आपको मिलता है। और इसमें भी अपने पास में चॉइसेस है, अब अपनी चॉइस से जो भी आप बताओगे वो अपन उसमें लगा के दे देंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो ये अपने पास में सैंपल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रखा था ऑफिस में, तो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये था अपनी जो ड्रिप अपन लगवाते हैं उसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन किसान भाइयों को जिनको अभी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि हम जितना हो सके सही जानकारी आपको प्रोवाइड करवाए और फाइनेंशियली जितना हो सके हम आपको सपोर्ट करें। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स किसान भाइयों के लिए निकलती है वो हम आप तक पहुंचाएं, तो इसमें आप सबके सहयोग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।